जय हिंद दोस्तों। सनलाइट फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटी का। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे हु वेयर ट्राइबल पीपुल, जनजातीय लोग कौन थे। कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रेवलर्स गिव वेरी स्कैंटी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। ए फ्यू एक्सेप्शन अपार्ट, कुछ अपवादों को छोड़ दें, ट्राइबल पीपुल डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड, तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम एंड ओरल ट्रेडिशन, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का संरक्षण करते थे। These were passed down to each न्यू जनरेशन, ये परंपराएं हर नई पीढ़ी में विरासत में मिलती थी। Present day historians have started using such oral tradition to retain tribal historians. आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे। आगे देखेंगे, ट्राइबल पीपुल वेयर फाउंड इन ऑलमोस्ट वेरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। अलग अलग क्षेत्रों में जनजातीय लोग भारत के पाए जाते थे। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ए ट्राइब वेरिड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। किसी एक जनजाति का इलाका का प्रभाव समय समय के साथ बदलता रहता था। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज किंगडम, कुछ शक्तिशाली जनजातीय बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। जैसे कि इन पंजाब, इन खोखर ट्राइब्स वेर वेरी इन्फ्लुएंटाइल ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। लेटर द गख्खर बिकेम मोर इम्पोर्टेंट, यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। द चीफ कमल खान गख्खर वाज मेड ए नोबेल बाय एम्परर अकबर। अकबर के द्वारा जो उसके मुखिया कमल खान गख्खर को अकबर जो बादशाह था उसके द्वारा यहाँ का मनसबदार बनाया गया। इन मुल्तान एंड सिंध, लंघा एंड अरुंगन डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन बिफोर दे वेयर सबडेड बाय द मुगल्स। मुल्तान और सिंध के मुगलों के अधीन कर लिए जाने से पहले लंघा और अंगरून लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्रों पर था। द ब्लोकिश वेर अनदर लार्ज एंड पावरफुल। आगे देखते हैं हम। ट्राइब्स इन द नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में एक और विशाल शक्तिशाली जनजाति थी, बलोच। दे वेयर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर क्लैंस अंडर द डिफरेंट चीफ्स। ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे थे। इन द वेस्टर्न हिमालय लिव द सेपरेट ट्राइब्स एंड गाडिस। ये हिमालय के पश्चिमी हिमालय में गड्डी गरेड़ियों की जनजाति रहती थी। द डिस्टेंस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू वाज इंटायरली डोमिनेटेड बाय ट्राइब्स नागास, अहोम एंड मेनी अदर। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पश्चिम भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियां पूरी तरह से प्रभुत्व था।
In the many area of present day Bihar and Jharkhand, Chero chiefdoms and emerged by 12th century. मौजूदा बिहार झारखंड के कई इलाके में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। जो चेर राजा थे, चेर राजा मान सिंह अकबर फेमस जनरल बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह डिफेटेड द चिराव इन 1591। 1591 में चेर लोगों पर हमला की। कौन? राजा मान सिंह, जो अकबर राजा के जनरल थे। A large amount of body was taken from them, but they were not entirely subdued. उन्होंने लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन पूरी तरह से अधीन नहीं कर पाए। अंडर द औरंगजेब, मुगल फोर्स कैप्चर मेनी चिराव फोर्ट्रीज एंड सबजुटेड द ट्राइब्स। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। द मुंडास एंड संथाल वेयर among the other important tribes that lived in this region and also in Odisha and Bengal. इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। The Maharashtra, Highland and Karnataka were home to Kolis. कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियों का निवास था। बेराड्स एंड न्यूमरस अदर कोलीज एंड ऑल्सो लिव मेनी एरिया ऑफ गुजरात। कोली लोग गुजरात के कई इलाके में रहते थे। फर्दर साउथ देयर वेर लार्ज ट्राइब पॉपुलेशन ऑफ कोराग, वेटर्स, मारवाड़ और एंड मेनी अदर। देखिए, जो कुछ और दक्षिण में कोराव, वेतर और मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। उसके बाद लार्ज ट्राइब्स ऑफ भील वाज सेपरेट अक्रॉस वेस्टर्न एंड कल्चरल इंडिया। भीलों की बड़ी जनजातियां पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। बाय द लेट 16th century, many of them had become settled agriculture and some even जमींदार। 16वीं सदी के अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक के जमींदार बन चुके थे। Many Bhil clans nevertheless remained on hunter gatherer। तब भीलों की कई कुल शिकारी और संग्राहक बने। The Gonds were found a great number across the present-day state of छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। नेक्स्ट क्लास अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।